सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर डिस्कस किया था जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आईसीएसई एंड आईएससी 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं। सो तुम्हारा सिलेबस ऑफिशियली सिलेबस रिडक्शन हो गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इंग्लिश का सिलेबस एंड इंडियन लैंग्वेजेस। तो अभी पर्टिकुलरली दो सब्जेक्ट्स के लिए ही रिड्यूस हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि जस्ट रिड्यूसिंग द सिलेबस ओनली फॉर इंग्लिश दिस मेक्स नो सेंस, राइट। सो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो काउंसिल से कि तुम्हारा जो कि सीआईएससी का सिलेबस है, आईसीएसई का और आईएससी का, वो भी और भी ज़्यादा रिड्यूस होगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिड्यूस होगा। अभी बस 2 सब्जेक्ट्स का अपडेट था जिसको मैंने कल डिस्कस किया था डिटेल में। एंड यस, इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे आईएससी के स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 दे वर आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन दैट वर्षा दीदी क्या हमारा सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, यानी कि क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑफ 2022 बैच, और अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है तो क्या चांसेस है कि हमारा भी सिलेबस रिड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पर अभी क्लास 10 के लिए और सिर्फ क्लास 12 के लिए, यानी कि आईसीएसई 2022 एंड आईएससी 2022 क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए ही सिलेबस रिड्यूस हुआ है। क्लास 11 के लिए, आईएससी क्लास 11 के लिए अभी तक कोई भी सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा भी सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़। एंड यस, इसके साथ साथ अभी तुम्हें पता है कि सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स यानी कि 2 सब्जेक्ट्स का ही रिड्यूस हुआ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली कि तुम्हारा सिलेबस भी रिड्यूस होने का चांसेस है। नो, अब मैं ये 100% नहीं बोल सकती क्योंकि काउंसिल के ऊपर है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा सिलेबस भी रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम क्लास 11 का भी हुआ था। सो जो कि 2022 बैच स्टूडेंट्स है, यू आर द लकीएस्ट बैच। हमारे टाइम में हमें 20 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश में 20 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता था, लेकिन इस टाइम अब तुम्हें इन टोटल ओनली 8 चैप्टर्स का ही प्रिपरेशन करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैड मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटायर बुक पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब तुम्हारा एक्ट 3, 4 एंड 5 ही पढ़ना है। एक्ट 1 एंड एक्ट 2 रिमूव हो चुका है, तो एक्ट 5 फिर से रिटर्न आ गया। एक्ट 5 पहले के लिए तुम्हें पता था कि एक्ट 4 तक था, बट पहले के टाइम हमें पूरा बुक का प्रिपरेशन करना पड़ता था, कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया जाता था। और इस टाइम आई मस्ट से दैट दिस टाइम यू आर द लकीएस्ट बैच। एंड इसके साथ साथ अब और भी ज़्यादा अच्छा चांसेस हो गया है कि तुम इजीली एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, आईसीएसई का, आईएससी का बोर्ड एग्जाम्स में और भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 95+ लाना अब कोई बड़ा बात नहीं है अगर तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करते हो। So definitely you can easily get a 95+ not only in your English, rather in all the different subjects that you have. एंड यस, इसके साथ साथ तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली कि और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी रिड्यूस होगा। एंड इसके साथ साथ इंग्लिश में क्या रिडक्शन है, इंग्लिश में मैंने कल ही डिस्कस किया था, जो स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता। सो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ट्रेजर ट्रोव से यानी कि पोइट्री एंड प्रोज से 4 पोएम्स एंड 4 प्रोज, यानी कि 4 + 4 इज 8 चैप्टर्स ही पढ़ना है। हमारे टाइम में 20 चैप्टर्स था, फिर रिड्यूस हुआ था 8 था, और इस बार लास्ट ईयर कोविड के वजह से 8 था, इस बार तुम्हारा ओनली 8 चैप्टर्स यू नीड टू स्टडी इन टोटल। एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 1 एंड 2 नहीं पढ़ना है, एक्ट 3, 4 एंड 5 को पढ़ना है। सो अभी तो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही सिलेबस रिडक्शन हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिड्यूस हो जाता है, डेफिनेटली दैट्स रियली गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, राइट। तो इसके साथ साथ इंग्लिश में 4 चैप्टर्स है। कौन सा 4 पोएम्स तुम्हें प्रिपरेशंस करना है? फर्स्ट इज आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स लास्ट टाइम नहीं था, इस बार फिर से रिटर्न आ गया। उसके साथ साथ दूसरा पोएम दैट इज द पेट्रियट। उसके बाद एबू बिन एधम, ये भी रिमूव हुआ था, फिर से आ गया है। सो दिस इज द थर्ड वन इंक्लूडिंग एबू बिन एधम। एंड जो कि लास्ट वाला 4th पोएम है दैट इज 9 गोल्ड मेडल्स। तो ये 4 पोएम्स पोइट्री से तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। सो तुम्हें इन टोटल 4 चैप्टर्स प्रोज से भी प्रिपेयर करना है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर इज द लिटिल मैच गर्ल, द लिटिल मैच गर्ल। सेकेंड इज द ब्लू बीट, जो कि फिर से रिटर्न आ गया, पहले नहीं था, 2 चैप्टर्स रिटर्न आए हैं फिर से। एंड उसके बाद जो कि 3rd चैप्टर है दैट इज my greatest Olympic prize, and last one is all summer in a day. All summer in a day also it has been included again, last time it was eliminated. So in total 8 chapters in your English including Merchant of Venice. Merchant of Venice का भी सिलेबस रिडक्शन होकर तुम्हें एक्ट 4, 3, 4 एंड 5 पढ़ना है, 1 and 2 नो नीड टू स्टडी। इसके साथ साथ जितने भी क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं, इवन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द काउंसिल कि तुम्हारा सिलेबस भी रिडक्शन हो सकता है। कितना अमाउंट ऑफ सिलेबस रिड्यूस होगा ये नहीं पता, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है, क्योंकि अभी क्लास 10 के लिए हुआ, क्लास 12 के लिए हुआ, सो डेफिनेटली तुम्हारे लिए भी हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के लिए है। इसके साथ साथ जो भी रिडक्शन होगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो भी होगा आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू। एंड यस, इसके साथ साथ जितने भी आईसीएसई 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है आईसीएसई, आईएससी से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस तुम्हें मिलेगा, और भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड,
जो भी कंटेंट होता है वो सब तुम्हें इस चैनल पर डेफिनेटली मिलेगा। एंड लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मैं जितने भी ICSE स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आई एम हेल्पिंग ऑल दो स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।